इस आदिवासी परिवार की जान के ऊपर। जिस तरीके से अलग अलग संगठनों में बटोगे तुम्हारे ही रोमड़े होंगे, ये याद रखना। अलग अलग पार्टियों के झंडे भी पकड़ोगे तुम्हारे ही रोमड़े होंगे। अभी हर जगह आपको बताया जा रहा है कि हमारी जमीन लूटी जा रही है, हमारी वो हो रहा है, वो हो रहा है। जब तक आप इस आदिवासी परिवार की जान के ऊपर चमन भाई की टीम के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करोगे तो तब तक आपको एरे गेरे नत्थु गेरे जो अपनी समाज की विचारधारा को नहीं जानते, अपने समाज के हक अधिकार के बारे में नहीं जानते, वही नत्थु गेरे आपको दारू पोटली बिस्किट में आपको बेच रहे हैं। जिस तरीके से गधे की कीमत 30 से 40 हजार रुपए हो गई है, आपकी कीमत 100-500 में बिक रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपको अपनी कीमत को पहचानना पड़ेगा, आप भी एक अपने मत को पहचानना पड़ेगा। एक मत जिस तरीके से आपके पास में नाथद्वारा में जो घटना हुई थी, एक मत से वो आदमी सीट के नीचे गिर गया, आज वही आदमी आपको तड़पा रहा है कि याद रखो आप वो आदमी आप समझ लिए, पहचान लीजिए उस आदमी को किसने एक मत से 10 साल तक राजनीति से दूर कर दिया था। आज वही व्यक्ति विधानसभा में हमारे बिल प्रदेश से टाइगर को राजकुमार जी रोज को कहता है बैठ जाइए। अरे बैठने की बात छोड़ो, 17 में से 27-50 सीट हम लेकर आएंगे और आपको कहेंगे यहाँ से निकल जाइए। बिल प्रदेश का टाइगर अभी 2 है, रुक जाइए, अभी समय अभी आ रहा है आपका। उसमें से 17 से 17 विधानसभा सीटें यहाँ से जिता के भेज दीजिए और वहां पर टेबल तोड़ के कहेंगे खाली करो रास्ते। बिल प्रदेश के टाइगर इस विधानसभा में आके बैठ गए हैं। जिस तरीके से भोपाल में भी चलेगा वो बाउंडर, गांधीनगर में भी चलेगा वो बाउंडर, मुंबई में भी चलेगा। इसलिए आप ये मत समझे कि कुंभलगढ़ के आदिवासी अकेले हैं, नहीं, आपके साथ में भोपाल का आदिवासी आपके साथ में है, आपके साथ में झारखंड की बहू आपके बीच में आ गई, समझ लो झारखंड भी आपके साथ में है, गुजरात के आदिवासी आपके साथ में है। इसलिए आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। चमन भाई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इन हरामखोरों को उखाड़ फेंकिए। इस विधानसभा चुनाव में इन नालायकों को घर से बैठाने का काम आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। साथियों, अपनी संस्कृति को बचाना है तो वापस सिस्टम में आ जाइए। आप सिस्टम को चेंज करने वाले कोई दूसरे नहीं है, आप में से ही आपने ही वोट देके बारी बारी से उनको भेजा है। वही लोग आपको सिस्टम से बेदखल करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। इसलिए आप मोटा मोटा होजरा वाला, मोटा मोटा सांपा वाला तुम्हारा बसिया आवे तो हक गिदार के बारे में जानिए, उनके साथ सवाल जवाब करिए। क्या दिया 70 साल में? आपको कह रहा हूँ, अभी हमारे भाई ने बताया था ये मोबाइल बांट रहे हैं, वो बांट रहे, ऐसी चीजों में आपको नहीं बिकना है। आपको बताना पड़ेगा कि अभी ये एरिया है टीएसपी एरिया, पूरा राजसमंद जिला टीएसपी एरिया घोषित करो। 70 साल को हम तो बारी बारी से आपको भेज रहे हैं, क्यों नहीं आवाज उठाई? ये बात आपको बोलनी पड़ेगी। जिस तरीके से अपनी रूढ़ी प्रथा संस्कृति को बचाना है, ये गवरी का नाचन भी आपको बंद करना पड़ेगा। आप तो 1.5 महीने तक बम 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 करके खेलने जाते हो, पीछे तुम्हारी जमीन हट भी जा रही है। कहाँ सो रहे हो आप? क्या कर रहे हो? आपको जगना पड़ेगा, तभी आपकी संस्कृति बचेगी, तभी आपकी जमीन बचेगी। घर पे रहिए, काम मजदूर और बच्चों को शिक्षा की ओर कैसा करिए। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक तुम्हारी मादल भी बंद हो जाएगी और अपने बच्चे भी, आने वाली पीढ़ी आपको पूजना भी बंद कर देगी। अभी तो आप सीरा बाबू पूज रहे हो, लेकिन वही आप जाने के बाद आपके सिरे को उठा के बनास की नदी में फेंक देंगे। ये याद रखना आप। जिस तरीके से अपनी संस्कृति को बारी बारी से ये लोग लूट रहे हैं, संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, संस्कृति को बचाना पड़ेगा। आज बहुत से आज सरपंच साहिबा भी आई थी, इसलिए आप कतई घबराए नहीं।